किसान भाइयों नमस्कार। और आप देख रहे हैं कृषि चौपाल। तो जैसा कि ये आलू आप देख रहे हैं, ये करीब 35 से 40 दिन की अवस्था पे हो गया है। इसमें ज़्यादा केमिकल का प्रयोग किया गया है। तो किसान भाई, जहाँ आपकी फसल चाहे आलू की हो, चाहे चने की हो, चाहे आपकी मटर की हो, वो आपकी ग्रो नहीं कर रही हो, यानी ग्रोथ नहीं कर रही हो, तो समझना चाहिए कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिससे ये फसल नहीं बेहतर से कर रही है। क्योंकि आज किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग किसानों का डीएपी पे है, एनपीके पे है। क्योंकि ये जो है, इनकी घुलनशीलता कम होती है, जो पौधे नहीं ले पाते हैं, या ये कहें कि ज़मीन में जो है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग के बैक्टीरिया नहीं है, जिससे ये हमारे केमिकल के उर्वरक अघुलनशील अवस्था में ज़मीन में पड़े रहते हैं, जो पौधे को वास्तविक रूप में जो पौधे को पोषण चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसके अलावा किसान भाई क्या करते हैं, हमारी फसल में 16-17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो डीएपी यूरिया से अपनी खेती करते हैं। किसान भाई ये करते हैं कि अत्यधिक यूरिया का छिड़काव करते हैं। 2 या 3 बार फसलों में यूरिया का छिड़काव करते हैं, जिससे नाइट्रोजन की तो पूर्ति होती ही है, लेकिन इसके साथ कोशिकाएं ज़्यादा विकसित हो जाती हैं, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो बार बार केमिकल का प्रयोग करने से ये होता है कि फसल में जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी कमी आ जाती है। तो पौधा में जो ग्रोथ तो होती है, लेकिन जो पौधे में गुणवत्ता होनी चाहिए, पौधे में विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसके अलावा फलत जो है कमज़ोर हो जाती है। फलों में तमाम तरह के एंजाइम की डिफिशिएंसी आती है, पोषक तत्वों की डिफिशिएंसी आती है, जिससे उत्पादन पे बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा किसान क्या करते हैं, जब केमिकल की दवाओं का घोल बनाते हैं, उसमें 5-6 तरह की दवाएं एक साथ मिला देते हैं और उसका कंसंट्रेट गाढ़ा रखते हैं। किसान यदि कंसंट्रेट गाढ़ा रखेंगे तो उससे पौधे पे जो है केमिकल अटैक की संभावना बढ़ जाती है। पौधे में तमाम तरह की बीमारियां आ जाती हैं और पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, जिससे पौधा ग्रोथ नहीं करता है और उत्पादन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो किसान भाइयों को चाहिए, जब कंसंट्रेट बनाएं, उस समय कंसंट्रेट की सांद्रता जो है 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि हर फसल में आज कार्बनिक खादों की बहुत महत्ता है। तो अपनी फसल में यदि उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो कार्बनिक खादों का भी समावेश अवश्य करें। ये कार्बनिक खादें आपको ऑर्गेनिक फार्म में या बायो फार्म में मिल जाएंगी। तो आप बाज़ार से इसको ले सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों के जैसे ये आलू की फसल आप देख रहे हैं, ये ग्रो नहीं कर रही है, इसमें पत्तियां जो है ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं, और इनकी जो शाइनिंग होनी चाहिए पत्तियों की वो नहीं है, क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है। तो जहाँ फसल आपकी ग्रो ना करे, तो उस समय आप ये ग्रो देख रहे हो, इसमें 16 तरह के पोषक तत्व हैं, एंजाइम है, ह्यूमिक एसिड है, एमिनो एसिड है, और तमाम तरह के विटामिन्स हैं। तो ये 40 मिलीलीटर से 50 मिलीलीटर पर टंकी के हिसाब से पड़ता है, और इस पे डाल 90-10 मिलीलीटर के हिसाब से पड़ता है। यदि आपने इसका इस्तेमाल कर दिया तो आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, क्योंकि पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इससे वो पूरा उसका पोषण होगा, एंजाइम मिलेंगे, एसिड मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप ग्रो और इस पे डाल 90, हो सके तो नाइट्रोजन का भी समावेश करा लें, तो और अच्छे से फसल ग्रोथ करेगी। धन्यवाद। यदि आप इनको लेना चाहते हैं तो हम वीडियो के अंत में आपके मोबाइल नंबर दे देंगे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।